Good morning, students. Today we are going to read the poem titled A Boy's Song, composed by Wilfred Wilson Gibson. It is a very short poem, but it is very important and impressive for us. The message of the poem is every creature should be live freely because the God and the nature provided us freedom, every creature on the earth. But we caged, captured in our cages, iron cells, little birds, some animals for us enjoyment. It is a very cruel thing, and we shouldn't do these this act. तो इस कविता का ये मैसेज है कि प्रकृति और भगवान ने इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है छोटे से लेकर के बड़े तक सबको स्वतंत्रता प्रदान की है और हम लोगों को उन्हें स्वतंत्र ही रहना देना चाहिए। लेकिन हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, निजी आनंद के लिए कुछ सुंदर पक्षियों को, जानवरों को पिंजरे में बंद कर देते हैं और उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। यही उस कवि की पीड़ा है। और इस कविता में जो कवि है वो खुद एक लड़का है और उसके मन की ये पीड़ा है और उसने मैसेज दिया है कि हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए, उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, हमें उनको हमेशा स्वतंत्र उड़ने के लिए खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। अबाउट द पोइम, Wilfred Wilson Gibson was born at Hexham in England in 1878। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का जन्म इंग्लैंड के एक्शन में 1878 में हुआ। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ फेमस पोइट लियोपोल्ड बुर्क, और वह प्रसिद्ध कवि लियोपोल्ड बुर्क के अच्छा मित्र था। द पोइम अ बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर, ब्रॉट आउट इन 1902 एंड गिब्सन डाइड इन 1962। और यह कविता जिसका शीर्षक है बॉयज सॉन्ग, वह उनकी पहला जो वर्ष, जो कविता का संकलन छंद जिसका नाम दिया गया माउंटेन कवर, जो कि 1902 में ब्रॉट आउट फ्रेजल है और इसका अर्थ होता है पब्लिश्ड, प्रकाशित हुई 1902 में और गिब्सन की मृत्यु हुई 1962 में। The poem is about nature's precious gift of the freedom to all its inhabitants। inhabitants का अर्थ होता है जीव। तो कविता प्रकृति के उन सभी जीवों की स्वतंत्रता के बारे में जो भगवान ने, प्रकृति ने उन्हें अमूल्य जो उपहार प्रदान किया है, स्वतंत्रता रूपी जो उपहार, उसके बारे में। लाइक मैन, बर्ड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइफ दैट एड टू ब्यूटी ऑफ नेचर। और मनुष्यों की तरह पक्षियों को भी जीवन इसी प्रकार से प्रमाणित और प्रदान किया गया है और जिसको प्रकृति द्वारा उन्हें सुंदरता दी गई है। जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्री इन द ओपन एयर। और वे हम लोगों को तभी आनंद दे सकते हैं जब उनको खुले आसमान में उड़ने की अनुमति हो, यानी कि हमारे द्वारा उनको पकड़ा नहीं जाए, उनको पिंजरों में बंद नहीं किया जाए। द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ द लिमिटलेस स्काई। वास्ट का अर्थ होता है बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, और एक्सपेंस होता है फैलाव। तो जो असीमित लंबा चौड़ा आकाश है, खुले आसमान में उसको छोड़ा जाए। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय which spring from this realization that all birds uncaged। और ये कविता में इस प्रकार कवि अपने जो मन की बात कहता है, वो अपने जो खुद का अनुभव है, उसकी मन की बात है, उसको महसूस करता है कि सभी पक्षियों को अनकेज करना चाहिए। केज का अर्थ होता है, केज एज
नाउन इसका अर्थ है पिंजरा या पोट्री, और यही शब्द एज ए वर्ब इसका अर्थ हो जाएगा बंद करना, पिंजरे में बंद करना। और अनकेज हो जाएगा इसको खोल देना या आज़ाद कर देना। ये एक दूसरे के ऑब्जेक्ट है। तो कहता है कि जब उन पक्षियों को बिल्कुल एकदम स्वतंत्र छोड़ा जाए, फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम द ग्रीन ट्री टू द ब्राइट स्काइज बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट शेड ट्रैप्स एंड केज देम। और वो लिखता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पेड़ों की हरियाली से दूसरे पेड़ों तक खुले आसमान में वो उड़े। और वो लिखता है वो सारे पक्षी उससे संबंधित है क्योंकि वो उन पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, उनको पिंजरे में बंद नहीं करता है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विथ बर्ड्स। और इस प्रकार कवि पक्षियों के साथ अपने भावनात्मक रूप से जो अपना संपर्क बनाने में सफल होता है उनके साथ अपना संपर्क स्थापित करता है। बट दस शो ए टेंडेंसी टुवर्ड एम्पैथी। और इस प्रकार ही यह एक ऐसी टेंडेंसी कहते हैं प्रवृत्ति। तो एक कवि अपने कविता के माध्यम से इस प्रकार जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति हमारी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब इसमें कुछ शब्द है जैसे ये सेट, इसका अर्थ है बिछाना, जाल बिछाना। स्नेयर का अर्थ है खुद का जाल। लीव यानी छोड़ देना। फ्री यानी आज़ाद। बिलोंग यानी उससे संबंधित होना। फिर है ब्लूटिट। ब्लूटिट एक छोटी सी चिड़िया होती है। फिर है सॉल जो एक जंगली झाड़ी है। ईगल बाज है। अनकेज खुला करना, स्वतंत्र छोड़ना है। डिलाइट का अर्थ है कवि का खुद का आनंद या जॉय। फिर है सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ। शोर यानी ऊपर उड़ना। ईगल होता है बाज और विंग्स है उसके पंख। तो ये इसके कुछ छोटे छोटे शब्दार्थ है, सामान्य है वैसे तो, फिर भी अब हम इसको पढ़ते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। ये छोटा सा एक स्टैंजा है पहला कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। इस पद में कवि कहता है कि मैं उनके लिए जाल नहीं बिछाता, पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, और उनको मैं खुले आसमान में उड़ने के लिए फ्री छोड़ता हूँ, स्वतंत्र छोड़ता हूँ, आज़ाद रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे है। बिलोंग टू मी, मेरे से संबंधित है, वो मेरे, इसलिए मैं उनको कभी भी किसी प्रकार के पिंजरों में बंद नहीं करता। तो प्रथम पद में कवि ये कहता है कि सारे पक्षी उसके हैं, उसका पक्षियों के प्रति लगाव है, वो पक्षियों को स्वतंत्र रखना चाहता है, वो उनको पिंजरे में बंद नहीं करता है। सेकंड, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द सोल टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब इस पद में वो कहता है फ्रॉम द ब्लूटिट, ब्लूटिट एक छोटी सी चिड़िया होती है, ऑन द सोल जो कि एक जंगली झाड़ी है, उस छोटा सा पौधा है कंटीला, उस पर बैठता है। तो उस छोटे से पक्षी से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, ईगल है बाज जो कि खुले आसमान में ऊपर उड़ता है, यानी कि छोटे से जानवर से पक्षी से लेकर के बड़े पक्षी तक सभी पक्षियों को समान रूप से वो स्नेह रखता है, उनके प्रति ऐसा विचार रखता है, सभी फ्री होने चाहिए। अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, क्योंकि वो कहता है कि वो जब भी उनकी इच्छा हो तब भी वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का होता है आनंद या जॉय। कभी कहता है वो मेरे आनंद के लिए, मतलब है कि उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि वो जब भी चाहे तभी आए और चले जाए, उड़ जाए। तो इससे कवि को आनंद मिलता है और कवि प्रसन्न रहता है। अब लास्ट पद में वो कहता है एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड का अर्थ है सूर्य की ओर, सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता। आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग
एंड इन द माई हर्ड ऑल दे द ब्लूटेड सिंग्स। ये अंतरे में कवि कहता है कि अब मैं विचारों में, वास्तव में तो वो पक्षी इस ईगल के पंखों पर बैठ नहीं सकता, लेकिन एक कल्पना है, उसकी इमेजिनेशन है। वो कहता है कि मैं उस पाज के पंखों पर बैठ करके मानो सूर्य की ओर जा रहा हूँ, सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा हूँ, और दिन भर मेरे हृदय में, मेरे मन में उस छोटी सी चिड़िया के जो द्वारा गए गए चहचहाते गए गीत, वो मेरे हृदय में गाते रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। तो ये इस लास्ट पद में कवि कहता है कि भाई मैं इन पक्षियों से भी अपना संबंध है, और मैं इस प्रकार दिन भर उस छोटी सी चिड़िया के द्वारा गाए गए जो चहचहाए जो गीत है उसको सुनता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्रकार से छोटे छोटे तीन पद, तीनों पदों में यही बताया है, और कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हमें पक्षियों को आज़ाद छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। और ये बोर्ड में हमारे तीसरी पोइम है, और कुल मिलाकर के 5 पोइम्स है और 10 नंबर है। अब इसके छोटे छोटे इसी में पीछे प्रश्न दिए गए एक एक लाइन के, तो उम्र के रूप में हम लोग इन प्रश्नों को कर सकते हैं। कुछ ट्रू और फॉल्स भी है 5-6। तो पहला है द स्पीकर इन द पोएम इज पोइट हिमसेल्फ, कि इस कविता में जो बोलने वाला वक्ता है वो कवि खुद है। तो ये मी शब्द आया है कि मैं, फॉर माई डिलाइट, तो ये लिखा हुआ है इसलिए कवि खुद ही है। तो इस कविता में बोलने वाला कवि खुद ही है, तो इसलिए ये ट्रू है। द पोइट सेट्स द ट्रैप्स फॉर द बर्ड्स, कवि उन पक्षियों के लिए जाल बिछाता है, तो उसने कहा मैं नहीं बिछाता हूँ, इसलिए ये फॉल्स है। द पोइट इज ऑल फॉर द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, कवि के मन में सभी पक्षियों के लिए आज़ादी है, वो चाहता है सभी पक्षी स्वतंत्र रहे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द ओपन एयर गिव द पोइट्स ग्रेट प्लेजर, और जो खुले आसमान में, खुली हवा में जो पक्षी उड़ते देख करके कवि को बहुत बड़ा आनंद होता है, तो ये भी ट्रू है। द पोइट रियली राइड्स ऑन द ईगल्स विंग, क्या वो लिखता है कि कवि वास्तव में इस बाज के पंखों पर बैठ करके यात्रा करता है, तो ये फॉल्स है, वास्तव में तो नहीं करता है। द सॉन्ग ऑफ द ब्लूटेड फील्स द पोइट हार्ट विथ जॉय, वो छोटी सी चिड़िया ब्लूटेड का गीत के द्वारा कवि का मन प्रसन्न रहता है, तो बिल्कुल ट्रू है। द पोइट हैज़ ओनली फ्यू बर्ड्स एंड द रेस्ट बिलोंग टू द अदर्स, कवि के कुछ ही पक्षी अपने हैं, बाकी दूसरों के हैं, तो ऐसा नहीं है। कवि ने कहा सारे पक्षी मेरे हैं और मैं सभी पक्षियों से प्रेम रखता हूँ, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स है। और दूसरा एक एक लाइन के प्रश्न है, तो इसमें पहला है व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, सभी पक्षियों का संबंध कवि से क्यों है? तो पहली लाइन में लिखा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर एंड बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। तो उसने कहा है कि भाई द पोएट डज नॉट सेट snare for the birds and he let them live flying free in open air and open sky। तो इसलिए वो सारे उसके what are the birds able to come and go for the, why are the birds able to come and go for the poet's joy, कवि के आनंद के लिए पक्षी आने और जाने के लिए स्वतंत्र क्यों हैं? बिकॉज दे आर अनकेज्ड, दे आर फ्री, दे आर नॉट इन एनी केजेस। विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन द पोएम पर्टिकुलर, इस कविता में विशेष तौर से कवि ने किस प्रकार के पक्षियों का वर्णन किया है? तो दो है, पहला है ब्लूटेट और दूसरा है ईगल। व्हाट डज एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोएम मीन, इस कविता में सनवर्ड वे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है द सनवर्ड वे मीन इन दिस पोएम इज टूवर्ड द जर्नी टूवर्ड द सन। तो इस प्रकार से छोटे छोटे शॉर्ट एसएटी प्रकार के प्रश्न हैं और ट्रू फॉल्स है, और बाकी आप लोग इसको पढ़ेंगे और जो मैंने पढ़ाने का अच्छा प्रयास किया और आप भी समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए निस्संदेह ये लाभप्रद होगा, और इसको पढ़ेंगे और खुद 2-3 बार रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।